छात्रों, आज हम संत कबीर की पदावली के प्रस्तुत पद की ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। व्याख्या के लिए सबसे पहले इसके अर्थ को जानेंगे, फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को जानेंगे। यह पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद है और यह पद सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाने की बात करता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। इसमें संत कबीर साधक के लिए संकल्पबद्ध होकर एकाग्र मन से अपने साध में लगाने की बात करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। डगमग छाड़ी दे मन बौरा, डगमग छाड़ी दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनी आवे, लीनो हाथ सिंधौरा, डगमग छाड़ी दे मन बौरा। होय निशंक मगन हुए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो, और सूरो कहाँ मरन थे डर पे, सती न संचय भाड़ो, डगमग छाड़ दे मन बौरा। लोक वेद कुल की मर्यादा, यह गले में फांसी, और आधा चल कर पीछे फिर है, हुए हैं जग में हांसी, डगमग छाड़ दे मन बौरा। यह संसार सकल मैला है, राम कहें तैं सूचा, कहें कबीर नाव नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़े ऊंचा। तो छात्रों, पहले अब हम इसके कठिन शब्दों को जानेंगे और उसके बाद फिर व्याख्या। डगमग, डगमग का अर्थ होता है डगमगाना। डगमग छाड़ दे मन बौरा। बौरा कहते हैं पागलपन के लिए, जो एकदम एकाग्र नहीं होता है, जिसमें अज्ञानता हो जाती है, ऐसे मन के लिए, जिसमें पागलपन की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो एक कोई निश्चित निर्णय नहीं कर पाता है, जिसका मन संतुलित नहीं होता, ऐसे मन के लिए बौरा कहते हैं। अब तो जरे वरे बनी आई। जरे माने जलना और बरे माने जोर से जलना। बने आवे लीनो हाथ सिंधौरा। सिंधौरा कहते हैं वह बर्तन जिसमें सिंदूर रखा जाता है। जैसे सती स्त्रियां अपने सिंदूर को एक विशेष पात्र में रखती हैं, उसके लिए हम सिंधौरा बोलते हैं। निशंक माने बिना शंका के, सारी शंकाओं को छोड़कर। मगन का मतलब होता है मग्न होकर। नाचो माने नाचना। लोभ मोह भ्रम छाड़ो। छाड़ो का मतलब होता है छोड़ना। लोभ मोह भ्रम, ये इन सबको छोड़कर। सूरो माने सूरवीर। कहा मरन थे, थे माने से। डर पे माने डरना। सती न संचय भाड़ो। भाड़ों का मतलब होता है बर्तनों से होता है। आमतौर पर कहते हैं बर्तन भाड़े। तो जो एक अच्छे उद्देश्य के लिए निकलता है, वह तुच्छ बर्तनों पर ध्यान नहीं देता है। लोक वेद कुल की मर्यादा। मर्यादा कहते हैं मर्यादाएं।
इन्हें गले में फांसी, फांसी कहते हैं बंधन के लिए। आधा चलकर पीछे फिर है हुए है जग में हाँसी, हाँसी का मतलब है हंसी, उपहास होना। यह संसार, यह माने यह संसार सकल माने संपूर्ण, मैला, मैला माने दूषित है, दोषों से युक्त है। राम कहते सूचा, सूचा माने होता है सच्चा या फिर पवित्र, पावन। कहें कबीर नाव नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। नाव यहाँ पर भक्ति रूपी नाव की बात है। गिरत परत चढ़ ऊंचा मतलब ऊंचा का मतलब है उस पर नाव पर लगे रहोगे तो ऊंचा का मतलब है कि पार हो जाओगे, संसार सागर से पार हो जाओगे। तो पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद हमारी निर्धारित पाठ्य पुस्तक प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि, अक्षर ब्रह्म के परम साधक, रहस्यवादी भक्त कवि संत कबीर की कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। प्रसंग: आपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। साधक को साधना की सफलता के लिए साध्य के प्रति संकल्पबद्ध एवं कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। जब तक साधक या भक्त एकाग्र मन से अपने साध्य की या भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसके लिए सफलता संभव नहीं है। तो आइए छात्रों, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। संत कबीर कहते हैं कि हे पागल मन, तू अपनी अस्थिरता और चंचलता को त्याग दे। भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा पर सुदृढ़ रह। वे उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि सती होने वाली स्त्री जब हाथ में सिंदूरा, सिंदूर का पात्र लेकर पति के शव के साथ सती होने के लिए निकल पड़ती है तो कदम वापस नहीं हटाती। ऐसे ही तुम्हें भी दृढ़ संकल्पित हो जाना चाहिए। अब शंका, लोभ, मोह, भ्रम आदि को छोड़कर प्रभु के ध्यान में आनंदमग्न होकर नाचना चाहिए। कबीर आगे कहते हैं कि सूरवीर मरने से नहीं डरता। और सती जब पति के शव के साथ जल जाने के लिए निकल पड़ती है तो सांसारिक वैभव का संचय नहीं करती। सच तो यह है कि सांसारिकता अर्थात लोक, वेद, कुल आदि की मर्यादा ही मुक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इनके चक्कर में मत पड़ो। जरा ये तो सोचो कि साधना पथ का आधा मार्ग तय कर लिया है, अब बीच राह में वापस लौटोगे तो लोग तुम्हारा उपहास नहीं करेंगे, अर्थात अवश्य ही वे उपहास करेंगे। देखो, ये संपूर्ण संसार मैला है क्योंकि विषय वासनाओं से भरा है। इस जगत में राम का नाम ही सच्चा है। कबीर कहते हैं कि राम नाम रूपी नौका को मत छोड़ो। इसके सहारे गिरते पड़ते भी शून्य शिखर पर पहुंच जाओगे, अर्थात मुक्ति मिल जाएगी। तो इस पद में संत कबीर
भक्त और साधक के लिए बताते हैं कि उन्हें दृढ़ संकल्प होकर एकाग्र मन से अपने भगवान और साधक में मन लगाना चाहिए और एक बार निश्चय कर लेने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए। अब हम विशेष की बात करते हैं। मन बहुत चंचल होता है, एकाग्रचित्त होकर प्रभु के श्री चरणों में लगाना चाहिए। साधक के लिए चित्त वृत्तियों का निग्रह परम आवश्यक है। सांसारिकता से आध्यात्मिकता में मन को लगाना चाहिए। भाषा सदुक्कड़ी है, शैली आत्म निर्देशात्मक है, रस इसमें शांत एवं भक्ति है, छंद गेयपद है, अलंकार अनुप्रास दृष्टांत काकु वक्रोक्ति आदि हैं। पदमैत्री गिरत परत डगमग आदि शब्दों में पदमैत्री है। डगमग यहाँ पदमैत्री है, गिरत परत इसमें पदमैत्री है, वरय वनि इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। आधा चलकर पीछे फिर है होय है जग में हाँसी, इस पंक्ति में काकु वक्रोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। काकु वक्रोक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जब वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता दूसरा अर्थ ध्वनित करता है या समझता है, उसको हम काकु वक्रोक्ति कहते हैं। कि आधा चलकर पीछे फिर है होय है जग में हाँसी, कि आधा भक्ति मार्ग पर चलने के बाद या साधना मार्ग पर चलने के बाद यदि वापस लौटोगे तो हंसी नहीं होगी, अर्थात हंसी अवश्य होगी। तो यहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज की ये व्याख्या आप भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।